हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त फिर से अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ में कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। इसी के साथ अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसे हम क्या नाम देते हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक आप लोग क्लियर कर लेते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कहीं पे भी ग्रामर के अंदर आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो हमने एक ऊपर लाइन लिख रखी है, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द वर्ड इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी जो वर्ड हमने काम में लिया है उस वर्ड का एक पर्टिकुलर नाम होता है और उस पर्टिकुलर नाम को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। जिस तरीके से आप लोग अपने यहाँ क्लास के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं और इनमें से क्या आप किसी को ये कह सकते हैं कि नहीं सर इसका कोई नाम नहीं है, ये तो ऐसे ही है? अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, किसी ना किसी का कोई ना कोई तो नाम है, होता ही होगा। चाहे वो यहाँ पे हमारे खुशांत बैठा हो, चाहे यहाँ हार्दिक बैठा हो, चाहे यहाँ अंश बैठा हो, चाहे यहाँ प्रियांशु बैठा हो, तो किसी ना किसी का कोई नाम तो है ही। ठीक है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं सर ये तो ऐसे इसका कोई नाम नहीं। तो इसलिए जिस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर नाम होता है, हमारी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, उसी तरीके से किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड काम में आते हैं उन वर्ड्स का अपना एक प्रॉपर नाम होता है, वो अपने एक प्रॉपर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो नाम होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। देखिएगा जब हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप की अगर हम बात करें तो ये कितने टाइप का होता है, 8। कौन से जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे हमें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। और एक चीज आपको मैं अलग से बताऊंगा और वो क्या होती है, आर्टिकल्स। जो कि आप एन दा पढ़ते हैं वो क्या है, हमारे आर्टिकल्स। वो मैं इसी के अंदर आपको अलग से बताऊंगा। हालांकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी हम इसके साथ में करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे 8 नाम लिखे हैं इनके और एक ये जो आर्टिकल लिखा है इसके, तो यानी कि इन 9 नामों के अलावा कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर कोई नाम नहीं हो सकता। ये सारी की सारी चीजें अगर आप कर लेंगे तो हर एक सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड है उस वर्ड का क्या नाम है वो आप पहचान जाएंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप में, नाउन। यानी कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है वो वर्ड कहीं ना कहीं आपके क्या है, कोई ना कोई नाउन होती है। अब वो जो नाउन है उस नाउन के बारे में अगर हम जिक्र करें थोड़ा सा, हालांकि इतना डिटेल के अंदर हमें ये नाउन नहीं करना क्योंकि हमें इसका जो ओवरव्यू है इस ओवरव्यू को देखेंगे किसमें, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के अंदर। देखिए दोस्तों ये जो नाउन है ये नाउन क्या है, अपने आप में नाउन होता है अपने आप में कोई नेमिंग वर्ड। यानी आप लोग जब इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो इस क्लास में आपको अपने आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है, नाउन। यानी कि कोई भी नेम है, किसी का भी नेम है तो वो क्या है, नाउन। अब वो नाउन हमारा नेमिंग वर्ड है तो नेमिंग वर्ड क्या हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी बर्ड का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमारी जो नाउन है उस नाउन को हमें देखेंगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि नेमिंग वर्ड है, यहाँ आसपास में आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है। अब आप पूछेंगे क्या सर इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं, इस क्लास के अंदर हम बैठे हैं तो इस क्लास के अंदर जो दिखाई दे रहा है वही नाउन है? नहीं भाई, आप बाहर खुले आसमां के अंदर नीचे खड़े होकर के देख लीजिए, वहां पे भी आपको जो कुछ नजर दिखाई देगा, नजर आएगा, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, नाउन है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरे हाथ में ये मार्कर है तो क्या है, नाउन। यहाँ सामने आपके टीचर खड़ा है तो क्या है, नाउन। ये टेबल है, क्या है, नाउन। ये फैन है, क्या है, नाउन। ये लाइट है, क्या है, नाउन। ये सब कुछ जो भी कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है वो सब कुछ क्या है, नाउन है। इसी तरीके से बाहर जाकर के अगर देखेंगे तो आपने देखा स्काई नाउन है, सन मून नाउन है, स्टार्स नाउन है, ट्रीज नाउन है, रोड नाउन है, ग्राउंड नाउन है। जो भी चीज आपको नजर आ रही है वो सब कुछ क्या है, नाउन है। अब देखिए इस नाउन के अंदर है मैंने लिखा कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। अब नेम किसका, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, किसी बर्ड का, किसी एनिमल का और किसी आइडिया का। अब हम बात करते हैं कि अगर पर्सन का नाम है तो कैसे सर, देखिए राम है, सीता है, हरी है, वंशु है, खुशी है और इसके आगे कोई भी नाम लगा दो चाहे, ठीक है। जैसे हम मैंने दिया कि राम, तो राम क्या है, एक लड़का, तो लड़का अगर हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, बॉय, तो वो भी क्या है, नाउन है। सीता क्या है, लड़की, तो यानी कि सीता क्या है, गर्ल, तो गर्ल है, ये भी अपने आप में क्या है, नाउन है। इस तरीके से अगर किसी भी पर्सन का नाम है तो वो क्या होती है, नाउन होती है। बात करते हैं प्लेस के नेम की। प्लेस जैसे अब मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो स्कूल मेरे लिए क्या है, एक जगह है, एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे मैं रोज पढ़ाने के लिए जाता हूँ। हॉस्पिटल एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे कोई भी बीमार आदमी दवाई लेने के लिए, इलाज करवाने के लिए जाता है। पिलानी, जयपुर, इंडिया, ये सारे के सारे जो प्लेसेज के नाम हैं ये भी क्या है दोस्तों, नाउन है। थिंग की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अपने डेली यूज में लेते हो। जैसे अब ये पेन मार्कर है तो ये क्या है, नाउन है। ये टेबल है, नाउन है। ये फैन है, नाउन है। ये चेयर है, नाउन है। ये कैमरा है, नाउन है। ये मोबाइल है, नाउन है। तो ये सारी की सारी जो चीजें जैसे कि टेबल, पेन, चेयर, कॉपी, बुक, जो भी आपको यहाँ पे कोई चीज नजर आ रही है जिसको आप डेली यूज में ले रहे हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं। और थिंग अगर है तो वो क्या है, नाउन है। बात करते हैं बर्ड की, तो अगर किसी भी बर्ड का या किसी पक्षी का नाम है तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, नाउन है। जैसे स्पैरो, जैसे पिजन, पीकॉक, कॉक, हैन, ठीक है, पैरोट, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारे बर्ड्स के नाम है। और बर्ड्स के नाम है तो वो क्या हो जाएगी, नाउन। बात करते हैं एनिमल नेम की, तो एनिमल के अंदर दोस्तों देखिए जैसे लॉयन किसी भी जानवर का नाम, टाइगर किसी जानवर का नाम, ऑक्स है, काऊ है, गोट है, ठीक है, शीप है, कैमल है, ये सारी की सारे जो जानवरों के नाम होते हैं, एनिमल्स के नाम होते हैं, वो क्या है, हमारी नाउन है। फिर इसके बाद में आइडिया, आइडिया यानी आपके अंदर के जो भाव होते हैं, आपके अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, आपके आइडियाज हैं। और आइडिया है तो वो क्या है, आपके नाउन है। जैसे काइंडनेस, पॉवर्टी, पीटीनेस, ये सारे के सारे, ऐसे मैं बोलूं नॉलेज, ये ऐसे वाले जो ये वर्ड होते हैं ये वर्ड क्या होते हैं मेरे, आइडियाज यानी कि नाउन। ठीक है, तो देखा आपने कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमें किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है। अब मैंने आज की इस क्लास के अंदर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट आपको नाउन करवाया। अब धीरे धीरे हमारे ये नाउन का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि मैंने इस नाउन के बारे में एक वीडियो पहले भी अपने इस YouTube चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं और इसको और भी
अच्छे तरीके से मैं अगली क्लास में फिर लेकर के आऊँगा, ताकि आपको इस नाउन में और ख़ास तौर से इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कभी कोई दिक्कतें ना रहे। कल की क्लास में फिर से हम देखेंगे कि ये नाउन है, इस नाउन की टाइप क्या है, कौन सी नाउन की कैटेगरी के अंदर है इंक्लूड होती है, वो चीज़ें देखेंगे। और जब ये सारे के सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके अपने हो जाएंगे, तो इसके बाद में आप लोगों को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। और मैं आपको हर रोज बोलता हूं कि अपना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है LLTC यानी कि लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर है, जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।